हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का मेरा सारा काम निमट चुका है और यहाँ पे मैंने रोटी वाला कपड़ा थोड़ा सा सर्फ डाल के पानी में भिगो के रख दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी खाने वाला सोडा। इससे घी की महक बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। आप एक बार इस ट्रिक को आजमा के देखिएगा। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को भी नहला के ले आई थी। बस अब मैं उसको पाउडर लगा के कपड़े पहना दूँगी। इसी तरीके से मैं अपने मॉर्निंग के सारे काम टाइम टू टाइम निपटाती रहती हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं नहाने जाऊँगी और उसके बाद मुझे लगानी है अलमारी सेट करनी है। वो अलमारी सेट ही नहीं हो पा रही है क्योंकि जब भी सोचती हूँ काम निपटा के दोपहर का खाना वाना बनाकर खाकर फिर अलमारी सेट करूँगी तो बस एसी वाले भैया आ जाते हैं। आज भी वही हुआ, फिर अलमारी सेट नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें भी काफ़ी घंटे लग जाते हैं। 2-3 दिन से एसी वाले आ रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और ये देखिए, ये पाउडर पे पाउडर डाले ही जा रहा है। और देखा आपने, अभी इसका लुंगी डांस हो रहा था। कपड़े पहनते पहनते ये इस तरह की बदमाशी करता ही रहता है और कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है। हमें भी बहुत हंसी आती है इस तरह की शरारतों पे इसके। और यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा जल्दी से, मैंने कहा ऐसे ढक ले। मैंने कहा फिर मैं अब तुझे निक्कर पहना रही हूँ, नहीं तो कोई ना कोई शेम कर देगा फिर। बस इस तरीके से फिश ने अपना जो है टॉवल वो पकड़ के रखा हुआ था कि नहीं, मुझे शेम नहीं करानी है, आप जल्दी से पहना दो। और जब आप ये मुझे पहना दोगी तो आप मैं टॉवल हटा दूँ। मैंने कहा हाँ, तब टॉवल हटा देना। तो वही बातें मुझे बोल रहा है यहाँ पे। और एक दिन में 2 या 3 कपड़े तो इसके डेली के चेंज होने ही होने हैं। छत पे जाता है अपने बाबा के साथ पानी देने पौधों को तो वहाँ पे भीग के आ जाता है। नीचे आता है, वो अगर स्कूटी धो रहे हैं, कुछ पानी का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भीग के आ जाता है। मतलब पानी का तो ये दीवाना है पूरा। हम इसको मछली कहते हैं, जल मछली। कि भाई जहाँ इसने पानी देखा, वॉश बेसिन में हाथ धोने जाएगा तो वहीं पे धोता ही रहेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भिगो के ले ही आता है कपड़े। और फिर आगे मुझे बोल देगा मेरे कपड़े चेंज कर दो, मेरे गीले हो गए हैं। और मुझे इसके बाल भी कटवाने जाना है। बस देखती हूँ, कल शायद मैं इसके बाल कटवा दूँ। और यहाँ पे बस ये प्यार कर रहा है, मैं भी इसको प्यार करने लगी थी। थोड़ी देर में मुझे इस तरीके से प्यार करता है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बिल्कुल चिपक गया है मुझसे। और यहाँ पे नहा के आने के बाद फिर मैं अब दोपहर की रोटी सेक रही हूँ क्योंकि 1:15 या 1:30 का टाइम हो रहा है। और नहाते वक्त फिर मैंने जितने भी बच्चों के कपड़े थे अपने थे वो सारे हाथ से धो के सुखा दिए हैं। और जितने भी बाहर अलमारी में लगाने वाले थे वो मैंने तय करके अभी कुर्सी पे ही रख दिए हैं। और जब वो देखती हूँ एसी वाले चले जाएंगे अगर आज टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज उन्होंने बोला है कि भाई आज भी आएंगे, तो अगर टाइम नहीं मिला तो देखती हूँ मैं कल करूँगी फिर उन्हें। और यहाँ पे मेरी बेटी पूछ रही थी, मैं उसी को बता रही थी इस तरीके से कि रोटी आपकी गोल कैसे बनती है। तो मैं उसको बता रही थी जहाँ से भी तुझे टेढ़ी लगे उसको उठा के दोबारा इस तरीके से कर ले। तो उसको मैं सिखा रही थी। उसको मतलब रोटी बनाना तो आ गया लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कर देती है। तो मैं वही चीज़ को बोल रही थी। मैंने कहा जब मेरी ऐसे टेढ़ी होती थी ना तो मैं इस तरीके से उठा के उसको कर लेती थी। तो ये बहुत आसान तरीका है। तो उससे भी आसान तरीका वो बता रही थी कि मम्मा बेल दो और किसी कटोरी से या प्लेट से उसको रख के काट दो। मैंने कहा हाँ वो भी सही है। मैंने कहा मैं भी कभी कभी करती थी ऐसे ही। और बस यहाँ पे फिर मैं उसको बोल रही थी जब एक तरह से पक जाए अच्छे से उसको पलट दो, फिर इस तरीके से सेक दो जब लगे। और यहाँ पे खाना बनाने के बाद, खाने के बाद ये जो मैंने रोटी का कपड़ा था उसको धो दिया है। और देखिए बिल्कुल सारा अच्छे से जो भी महक वगैरह थी वो सब अच्छे से निकल गई है। बस अब मैं इसको पानी में धो दूँगी नल के नीचे डायरेक्ट, क्योंकि अब देखिए 1 या 1:30 बजे तक ना टंकी में इतना तेज़ गर्म पानी हो जाता है। बिल्कुल मतलब पानी ऐसा लगता है जैसे गीज़र में गर्म किया है आपने। और गर्मी में अगर बच्चों के गंदे कपड़े धोने हो ना तो इसी गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के भिगो के रख दो तो बहुत जल्दी से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और उसी पानी में जो किचन का हाथ वाला टॉवल था मैंने अब वो भिगो के रख दिया और थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मैंने और डाल दिया है। और थोड़ी देर, आधे घंटे बाद अब मैं इसको भी धो के सुखा दूँगी। और ये मैंने बनाई थी जो पुरानी बोतल काट के पन्नी रखने के लिए, जो हमारे पास सब्जियों की पन्नियाँ होती हैं या कुछ भी हम सामान लाते हैं, तो ये मैंने घर पर ही बनाया था अपने आप से। और अब काम निपटाने के बाद ये मैंने दूध को बहुत अच्छे से उबाल लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे जमा रही हूँ बच्चों के लिए आइसक्रीम, क्योंकि बच्चों को गर्मियों में आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये तो सुबह की जो मलाई थी ना वो भी मैंने सारी इसी दूध में फेंट दी है। और मैंने इसमें डाली है अब 3 चम्मच ठंडाई।
और ये ऐड करने से आप देखना बिल्कुल जो गाढ़ी गाढ़ी कुल्फ़ी मटके वाली बाहर मिलती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। और आज हमने खाना इसीलिए जल्दी खा लिया था क्योंकि एसी वाले भैया को आना था, फिर किसी के आगे खाना नहीं खाया जाता। और ये देखिए अंदर की जितनी भी ये सारी कॉपर होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी यहाँ से गल गई थी और ये पिछले साल ही हमारी चेंज हुई थी पूरी नई की नई, और फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे ये वेल्डिंग कर रहे हैं पूरा ये सारा खोल के एसी। और कल जो भैया आए थे उन्होंने सफाई करी थी और आज ये वेल्डिंग करेंगे। और ऊपर वाला जो पंखा होता है एसी का, उसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसे भी जाके वो ठीक करेंगे। पहले अब यहाँ का काम कर रहे हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। आ गए पढ़ के? हैं क्या पढ़ा आज? हैं रेसिपी लिख के आए हो? हैं और क्या बोल रही थी दीदी? और कुछ नहीं बोल रही थी। पोयम कौन सी सीखी? नन्नू रहने दे बेटा, अभी बस यही उठा ले हैं कि यही सारे में लगेगी झाड़ू। हैं आज सिंचन वाला पढ़ा है। सिंचन वाली? बेटा इनको नहीं छेड़ो, इनको नहीं छेड़ो, तार वार को हिल जाएगा। भैया ठीक कर रहे हैं, हट जाओ आप। सोना मान जाओ, कुछ नहीं है, छेड़ो। और बॉय और गर्ल में यही अंतर होता है, लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं छेड़खानी करती चाहे कैसा भी सामान हो, लेकिन बॉय जो हैं वो इसी तरह का सामान छेड़खानी ज़रूर करते हैं। इसको तो कुछ भी चीज़ मतलब ऐसी हो कि खुलने वाली, तो उसमें मतलब बिल्कुल इसका ध्यान रहता है कि उसको कैसे देखूं, कहाँ पे पेच लगा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ये कैसे बंद होगा, ये कैसे खुलेगा, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बॉयज़ को होता ही है गाड़ियों में, इसमें। और यहाँ देखिए अब भैया गए हैं ऊपर छत पे जो पंखा है उसे देखने के लिए। और यहाँ कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, आपको अभी कम दिख रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा, सारे में काला काला गिरा हुआ है। और ये बेडशीट भी गंदी हो गई, इसे भी मैं चेंज करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, आने के बाद यहाँ पे सफाई करूँगी। नन्नू इसका ये ठीक कर, सीधा उल्टा पहना हुआ है इसने। नहीं ऊपर नहीं चढ़ना, गिर जाओगे। नहीं दीपांशी सीढ़ी हटा दियो, सीढ़ी हटा दे। नहीं नहीं अकेले नहीं चढ़ते ऊपर। और यहाँ पे कम से कम भी 2-2.5 घंटे लग चुके हैं, आधा घंटा इनको यहाँ पे भी लगे हो चुका है। और बस अब ये कह रहे हैं बस यहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, गैस और भरनी है क्योंकि उसकी वजह से गैस सारी निकल चुकी है, कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था एसी। और ये देखिए दिल्ली में मैं क्या दिखाऊँ, यहाँ पे सिर्फ घर ही घर हैं आमने सामने, कुछ भी नज़ारा नहीं है कि चलिए मैं छत पे आके आपको कोई नज़ारा दिखा दूँ। दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है सच में, इसलिए मुझे दिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग दिल्ली में आने के लिए मरते हैं लेकिन मैं दिल्ली से भागना चाहती हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ से नीचे जाने के बाद मैंने राजमा भिगो रखे थे, वो मैं उबाले और दूध लेने गई, फिर आने के बाद खाना बनाया। तो आ जाइए फ्रेंड्स, गरम गरम खाना आप भी खा लीजिए। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।